अब ये मैंने नोटपैड साथ ही खोला हुआ है, इसी फाइल पे मज़ीद काम करते हैं। अब हम आगे क्या लगाने जा रहे हैं, बॉडी का टैग। देख रहे हैं आप, टैग भी दिखा रहे हैं आपको लिस्ट में। अगर नोटपैड प्लस प्लस आपको HTML के टैग्स भी दिखा रहा है, यानी कि आप जब लिखना शुरू करते हैं, मैं बी लिखता हूँ तो बी से शुरू होने वाले नाम जितने भी हैं टैग्स के, वो सारे आ जाते हैं। तो वो कहता है जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं यूज़ कर लें। अच्छा, अब ये हमारी बॉडी है, ठीक है, ओके। अब हमने शुरू कहाँ से करनी है बात, स्ट्रक्चर जब बनाएंगे तो सबसे ऊपर तो कोई हेडिंग आएगी, ठीक है। सो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अब एक और चीज़ याद रखनी है आपने, कई लोग क्या करते हैं, हेडिंग वन में उन्होंने लिखा होता है वेलकम टू आवर वेबसाइट, है ना, या वेलकम टू वर्चुअल यूनिवर्सिटी, सपोज इस तरह का कुछ लिख देते हैं। अब इसका फ़ायदा हमें तो कोई नहीं हो सकता, किसी को वेलकम, मतलब बेसिकली हम क्या कह रहे हैं कि ये मेन इंपॉर्टेंट टैग है हमारे पास SEO करने के लिए, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए, तो इसको हम वेलकम पे तो ज़ाया नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए हमें कुछ ऐसा मैसेज देना है जो हमारे कीवर्ड को भी कवर करता हो, ताकि ये हमें ऑप्टिमाइज करने में हेल्प करे, और जब कोई भी बंदा उस कीवर्ड को ढूंढ रहा हो तो हमारी वेबसाइट टॉप पर आ रही हो, ठीक है। सो याद रखना है कि आपने हेडिंग स्टाइल्स को ज़ाया नहीं करना, हेडिंग स्टाइल्स को हमने इस्तेमाल करना है अपने कीवर्ड्स के लिए, ताकि जब लोग, क्योंकि इन्होंने ऑप्टिमाइज होना है। गूगल ये कह रहा है कि भाई आपके जो हेडिंग स्टाइल्स हैं इसमें आपका कीवर्ड का होना ज़रूरी है, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पे आते हैं और लिखते हैं, सपोज मैं ये कह रहा हूँ मेरा फिलहाल ये कीवर्ड है जो मैंने टाइटल में भी लिख दिया था, ठीक है ना, बेस्ट कंप्यूटर कोर्सेज इन लाहौर। हेड वन खत्म हो गया। अब मैं एक और टैब लगाने लगा, P आ गया, P स्टैंड्स फॉर पैराग्राफ। चलो इसको सेव कर लें, फाइल तो सेव पहले की हुई है ना, अब तो अपडेट ही करना है ना इसको सिर्फ। तो ये सेव का बटन बना हुआ है, इस पर क्लिक करते हैं और ये जहाँ चल रही थी उस पेज पर आकर देखते हैं, यहाँ नहीं थी चल रही, यहाँ चल रही थी शायद। इस पर राइट क्लिक करके देखें क्या हुआ, अपडेट करें इसको, ठीक है, आ गया। अब हमारा हेडिंग स्टाइल भी इधर आ गया। अब इसके नीचे हमने लिखना है मैं इनकी वेबसाइट को भी खोल रहा हूँ साथ, ठीक है। अबाउट किधर है इनका, वो थोड़ी दूर रखा हुआ है। चलें हम खुद लिख लेते हैं। सपोज कर रहे हैं कि ये हम जो भी बना रहे हैं ना फिलहाल शॉर्ट कोर्सेज को फोकस करके बना रहे हैं, ठीक है। अब ये मैंने एक सेंटेंस इसमें लिख दिया है, ठीक है, फॉर एग्जांपल। अब बेसिकली मैं कुछ लिख इसलिए रहा हूँ कि मैं जो टैग आपको दिखाने जा रहा हूँ, अब उसके बाद मैंने अगला टैग यूज़ किया, ठीक है। एक और काम करते हैं कि इनकी साइड से थोड़ा सा टेक्स्ट ले लेते हैं ताकि दो चीज़ें हो गई, और ये भी ले लेता हूँ।
ये अभी मैंने एक ही पैराग्राफ लगाया हुआ है, हाँ पैराग्राफ चेंज नहीं किया अभी तक मैंने। चलो अच्छा मैंने क्लोज किया हुआ था पहले, इसको सेव कर लें दोबारा। चलिए ये पैराग्राफ भी लिख लिया हमने। अभी आप देख रहे जो मैंने पी के लिखा वो बिल्कुल सिंपल सा आया, मैंने जो कुछ पी में टाइप किया वो बिल्कुल सिंपली आया, ठीक है। अब मैं करना क्या चाह रहा हूँ, जहाँ लिखा हुआ है ना पीक सॉल्यूशन इज द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन लाहौर फॉर शॉर्ट कंप्यूटर कोर्सेज, ठीक है। सो शॉर्ट कंप्यूटर कोर्सेज पे मैं एक लिंक बनाना चाह रहा हूँ कि कोई भी बंदा जब इस पर क्लिक करे तो पीक सॉल्यूशन के शॉर्ट कंप्यूटर कोर्सेज के पेज पर चला जाए, ठीक है। सो इसे हम बोल रहे हैं हाइपर लिंक। अब मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ कि हाइपर लिंक कैसे बनता है, ठीक है। अब आ जाते हैं ज़रा वापस इधर इनके इस पेज पर, ये शॉर्ट कंप्यूटर कोर्सेज वाला पेज। चलो जी आ गए शॉर्ट कंप्यूटर कोर्सेज वाला पेज। इस लिंक को मैं करता हूँ कॉपी, ठीक है, और इधर आ जाते हैं हम वापस नोटपैड में। ये शॉर्ट कंप्यूटर कोर्सेज। अब मैं यहाँ पर एक और टैग इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। अब एक काम करता हूँ मैं, नोटपैड में खोल लेते हैं तो उसका ज़रा फ़ॉन्ट कंट्रोल में आ जाएगा, हाँ, ताकि आप लोग देख लें इसको। जी अब तो आपको सही नज़र आ रहा होगा, ताकि ठीक है ना, उसका हम एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे वहाँ पे। ये आ गया, यहाँ पर लाया था ना मैं आपको। अब मैं क्या इस्तेमाल करने जा रहा हूँ, href, ठीक है जी। एंकर्स बनाने के लिए, हाइपर लिंक्स बनाने के लिए हम जो टैग यूज़ करते हैं वो ए का टैग यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसका सिंटेक्स क्या होता है, ए, अब एक टैग है और एक उसके एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। आपने ये समझना है कि टैग कौन सा है और एट्रीब्यूट कौन सा है। ए टैग है, पी टैग है, h1 टैग है, टाइटल टैग है। एट्रीब्यूट क्या है, उसकी जो ऑप्शन है उसके अंदर इस्तेमाल होने वाली ऑप्शन जितनी भी होंगी वो सब के सब क्या कहलाएंगे, एट्रीब्यूट्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका पहला एट्रीब्यूट मैं जो आपको दिखा रहा हूँ क्या है, href। ये इसका एक एट्रीब्यूट है, href इक्वल्स टू, डबल कोट्स लगाए मैंने, यानी आपने इस href के अंदर जो लिंक देना है उसको आपने डबल कोटेशन मार के अंदर देना है और यहाँ लाकर पेस्ट कर दिया। ये मुझे लगता है मैंने कुछ और भी बीच में कॉपी कर लिया, हाँ। इधर आए वापस, चलो आ गया। अच्छा अभी तक टैग चल रहा है, देख लें आप लोग। टैग कहाँ से शुरू हुआ है, ए से शुरू हुआ है ना। इसका मैंने अभी सिर्फ एक एट्रीब्यूट यूज़ किया है। अच्छा आगे मैं एक एट्रीब्यूट और इस्तेमाल करने लगा हूँ, ए का एक एट्रीब्यूट और इस्तेमाल करने लगा हूँ, और वो क्या है, टाइटल इक्वल्स टू बेस्ट कंप्यूटर कोर्सेज इन लाहौर। ये क्या है, एट्रीब्यूट है, यानी कि href का तो आपको पता लग गया कि वो क्या है, वो तो लिंक है जिसके साथ लिंक बनाना है, ठीक है। ये है कि जब आप माउस अपना उस लिंक के ऊपर रखोगे, ठीक है, तो ये हिंट के ऊपर नजर आएगा लिखा हुआ, बिल्कुल ऐसे ही जैसे अभी मैं क्लोज के ऊपर माउस रखूं तो क्या आ जाता है, क्लोज लिखा हुआ आ गया ना। यानी कि दो एट्रीब्यूट्स हो गए। एक और एट्रीब्यूट देख लेते हैं। चलिए अभी फिलहाल इसको हम करते हैं बंद। अब मैंने ये टैग बंद कर दिया। अब एक लिंक तो हमने बना दिया। जब आप पहले हमने क्या किया, एंकर का टैग स्टार्ट किया, उसके अंदर सारे एट्रीब्यूट जो हमने बताने थे फिलहाल वो बताए। उसके बाद क्या किया हमने
ये हम कह रहे थे कि ये वाला जो टेक्स्ट है, ये कौन सा टेक्स्ट है? ये एंकर टेक्स्ट है। एंकर टेक्स्ट का क्या मतलब है कि जो लिंक आपको नजर आ रहा होगा, बेसिकली वो लिंक ये वाला टेक्स्ट है। जो आपको लिंक दिख रहा है ये वो वाला टेक्स्ट है, तो इसको हम बोलते हैं एंकर टेक्स्ट। ठीक है, पहले हमने क्या किया? एंकर क्रिएट किया। अब हम ये कह रहे हैं स्क्रीन पर कोई टेक्स्ट भी तो हो जिस पर क्लिक करें तो हम उस लिंक को फॉलो करेंगे। तो बेसिकली आप किसको क्लिक करेंगे? शार्ट कंप्यूटर कोर्सेज को। इसके बाद आगे देखेंगे हम इमेज का टैग जब पढ़ेंगे तो हम चाहें तो यहाँ पर कोई छोटा सा सिंबल्स भी ऐड कर सकते हैं, यानी कि तस्वीर को भी, लेकिन उसके लिए टैग यूज़ करेंगे साथ। अभी फिलहाल हमने ये यूज़ किया। अब बात खत्म हो रही है हमारी यहाँ पे आके। चलो इधर आ जाए। यहाँ पर मैं चाहे एंटर करूँ या ना करूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी ये नहीं समझना कि यहाँ पर एंटर करके नीचे आएंगे तो शायद आउटपुट में भी नीचे चले जाएंगे। सही है, मतलब यहाँ पर एंटर करके नीचे आने से कोई मसला नहीं है, मैं जितने मर्जी एंटर कर दूँगी। ये वैसे ही साइड बाई साइड ही लिखा हुआ है, ये मैंने सिर्फ अपने समझने के लिए इसको मल्टीपल लाइन में कर दिया। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अपने समझने के लिए नोटपैड में मल्टीपल लाइन में से कर सकता हूँ। चलेंगे अब इधर आते हैं, फाइल, सेव एज, उसी जगह पर चलें। नहीं आ रही ना फाइल, क्योंकि टेक्स्ट फाइल्स आ रही हैं ना। मैंने ऑल फाइल्स किया तो फिर आ गई है। ठीक है, ये भी ध्यान में रख रहे हैं। नोटपैड में जब ऐसे ही आप देख रहे हो फाइल नज़र नहीं आएगी, इसलिए कि बाय डिफ़ॉल्ट तो उसने आपको टेक्स्ट फाइल्स दिखानी है, तो हमें उसे देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऑल फाइल्स करेंगे तो दिखाएगी। जी, अब इसको सेलेक्ट किया और सेव का बटन दबा दिया, यस कर दिया, अपडेट हो गई फाइल। इधर आए जरा, क्या हालात है? अब इस फाइल को चला कर भी देखते हैं, आ गया लिंक। ठीक है, अब ये टैग मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ आपको? बेसिकली ये टैग इसलिए पढ़ा रहे हैं कि जब हम एसईओ करते हैं तो एक स्पेसिफिक नंबर है जो लिंक्स का होना चाहिए। अगर आपके लिंक्स नहीं होंगे आपकी वेबसाइट के ऊपर तो ये भी एक एसईओ का फैक्टर है, यानी आपकी वेबसाइट के दूसरी वेबसाइट के साथ लिंक होने चाहिए और दूसरी वेबसाइट के आपके साथ लिंक होना चाहिए, जिसको हम लिंक बिल्डिंग कहते हैं। ठीक है ना, एक इनबाउंड लिंक्स होने चाहिए, एक आउटबाउंड। इनबाउंड कौन से होते हैं? जो दूसरी साइड से आपकी तरफ आ रहे हैं। आउटबाउंड जो आपकी साइड से उधर, ये कि आपके इधर से भी लिंक्स बाइट जाएँ और उधर से जाएँ। लेकिन ये वाला जो लिंक है ये कैसा लिंक है? अभी हमने जो बनाया है ये तो किसी साइट के लिए नहीं है, ये तो इंटरनल लिंक हमने बनाया है। आपका अपनी वेबसाइट के लिए भी लिंक होने चाहिए, इंटरनली भी आपने अपने लिंक्स क्रिएट करने हैं। अब जरा एक वेबसाइट को देखते हैं, चेक करते हैं इन्होंने कोई लिंक दिया हुआ इधर। ये लिंक है, लिंक है ना ये। चलें इनके सोर्स कोड को देखें। जी, कंट्रोल F किया मैंने, फाइंड, सबको पता है ना फाइंड का शॉर्टकट है। यहां लिखा आके मैंने A स्पेस href। अच्छा, इसमें और बहुत कुछ आ गया। हाँ, अब आ गया href, आ गया जी। ये इनका लिंक नजर आ गया आपको, देख रहे हैं आप? ये एक लिंक है, इसके बाद और पे जाओ जरा। इन्होंने किसी के साथ भी टारगेट यूज नहीं किया हुआ, मैंने कहा टाइटल यूज नहीं किया हुआ, इन्होंने नहीं किया हुआ ना। ठीक है, अब आपको समझ में आ रही है कि मैं क्यों करवा रहा हूँ। कि जब हम काम करेंगे, जब हम किसी वेबसाइट को खोलेंगे तो हम कंट्रोल में आ जाएंगे ना कि भाई कहाँ कहाँ लिंक्स बने हुए हैं और कहाँ कहाँ लिंक्स नहीं बने हुए और लिंक्स में क्या क्या मिसिंग है। ठीक है, चलो ये जो लिंक है ये देखें, ये भी एक लिंक है। ये क्या लिंक है? ईमेल का लिंक। अगर आपने ईमेल का लिंक बनाना हो तो इसको अगर हम देखें, इसको मैं बड़ा करके दिखा सकता हूँ आपको।
वाई भी हो गया बड़ा करने से, है ना। चलो पीछे सर्च कर लेते हैं यहाँ से ना। नहीं मिल रहा तो हम यूँ करते हैं, इसको सर्च कर लेते हैं, ठीक है। ये लिंक होता है ईमेल का, यानी अगर आपने वैसे तो URL के साथ लिंक बनाने हो तो हमें पता लग गया, लेकिन अगर आपने ईमेल के साथ कोई लिंक बनाना है तो उसका क्या तरीका है, देखें। है तो एक तरफ ही है, एक तरफ ही। आगे क्या आ रहा है, मेल टू, बस आपने क्या लिखना है, मेल टू और कॉलर। इस तरह का जो लिंक होगा वो किसका बन जाएगा, फिर ईमेल का। कोई भी बंदा इस पर क्लिक करेगा तो ईमेल के ऊपर जाएगा, उसको ईमेल भेज सकता है, ठीक है। ये वाला लिंक। अच्छा, इसमें आए हम वापस। अब हम जरा अपने लिंक को देखते हैं। ये था हमारा लिंक। इसमें एक और एट्रीब्यूट मैं आपको बताने लगा जी। क्या लिखा मैंने, गलत लिख दिया स्पेलिंग। हाँ जी, टारगेट। टारगेट का क्या मतलब है कि भाई अब ये लिंक तो है, इसको फॉलो करने लगे हो आप। तो जब आपने लिंक को फॉलो करना है तो इस लिंक ने ओपन कहाँ पे होना है। ओपन होने का क्या मतलब है, जब भी आप किसी ब्राउज़र में लिंक पे क्लिक करते हैं तो क्या होता है। हाँ जी, तो आपकी लिंक पर क्लिक करें तो क्या होता है भाई, लिंक खुल जाती है। कोई बड़ा मुश्किल सवाल है, लेकिन अहम बात यह है कि वो लिंक खुलता कहाँ है। मैं कह अहम बात यह है कि वो लिंक खुलता कहाँ पे है, उसी जगह पर नहीं, हर दफ़ा उस जगह पे नहीं खुलता। कोई लिंक होते हैं जो उसी पेज पे खुलते हैं, और कोई लिंक होते हैं जो न्यू टैब में खुलते हैं, ऐसे ही है ना। यही बताना है हमने टारगेट में। ये है बाय डिफॉल्ट बिहेवियर। बाय डिफॉल्ट का मतलब होता है कि जिस चीज़ को हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो खुद से क्या करेगा, उसका स्टैंडर्ड क्या है। यानी अगर मैं टारगेट ना लगाऊं, जैसे अभी मैंने आपको पीक सोल्यूशन वाला लिंक दिखाया था, वहाँ टारगेट नहीं लगा हुआ, इसका मतलब क्या होगा, वो वहीं पे खुलेगा, उसी के ऊपर खुलेगा। लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ कि आपका लिंक हमेशा नई विंडो में खुलना चाहिए। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यह है कि हमारी वेबसाइट जो होती है, वेबसाइट के लिए एक फैक्टर ये भी होता है कि कोई भी बंदा हमारी वेबसाइट पर आकर रुका कितनी देर। तो जैसे ही हम क्लिक कर करके फ़ौरन ही पेजेस को चेंज करते जाएंगे तो वो वाला जो टाइम है वो रिड्यूस होता जाएगा हमारा, ठीक है। सो हमें इसके लिए हमेशा हमने ये बाय डिफ़ॉल्ट वाला बिहेवियर इसका पेरेंट नहीं लेना, बल्कि हमने कहना कि भाई इसको न्यू खोलो। अंडरस्कोर पेरेंट का क्या मतलब होगा, वही वाला, और अंडरस्कोर ब्लैंक का मतलब होगा न्यू पेज। यानी अब जब मैं लिंक पे क्लिक करूंगा तो जो मेरी साइट है वो भी खुली रहेगी और एक और टैब के ऊपर लिंक ओपन हो जाएगा, ठीक है। चलें जी, इसको भी ओपन करते हैं, सेव करते हैं, और यहां पर आकर जरा इसका भी बिहेवियर देखते हैं। इस जगह पे आए, आई थिंक सो कि उसने रिफ्रेश कर दिया है। इसे खोलें, क्या हुआ, न्यू टैब खुल गया ना हमारे पास, ठीक है। इसका ये फ़ायदा है कि वो पेज भी हमारा खुला हुआ है, पीछे वाला पेज भी खुला हुआ है, और अदरवाइज़ अगर मैं करता तो वो उसने उसी को रिप्लेस कर देना था। जैसे अगर हम इस सूरत में देखते हैं, इन्होंने क्या किया हुआ है, उधर ही खुला है ना, ठीक है। चलें, यानी ये हमने आज एक चीज़ देखी है। अब हम जरा जिस वेबसाइट को हमने काम करना है ना, मैं उसी वेबसाइट को आपके लिए खोलता हूँ। क्या थी वो, प्रोफेशनल थी ना। ये वाली फाइल जो है ना, मैं जिप करके शेयर कर दूंगा ग्रुप में, ठीक है। यहाँ ड्राइव में इसका सेव करके उसका लिंक आपको भेजूंगा, आपने इसको अपने पास डाउनलोड कर लेना है, और फिर सब ने इस साइट पे काम शुरू करना है। और जब आप इसको सेव करें तो इसकी एक से ज़्यादा कॉपीज अपने पास रख लीजिएगा, ठीक है, ताकि ओरिजिनल वाली में, क्योंकि आपने तो सारे के सारा चीज़ों को चेंज करना है, तो गड़बड़ हो जाए आपसे तो एक्चुअल आपके पास पहले से सेव हो जाए, ठीक है। इसे खोलता हूँ मैं,
अभी फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि हमने स्लाइडर बनानी है अभी तक, ठीक है। कितने हैं इसमें, वो थोड़े रखे हुए हमने, देखें 2 ही रखे हुए हैं सिर्फ इस पे हमने। अब मैं आपको थोड़ी सी इसकी साइंस बताने लगा, हाँ, इसके बाद अगले टैब्स की बात करेंगे। सबसे पहले मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं कहता हूँ भाई ये जो इमेज है ना, इसको मैंने चेंज करना है। अब ये वेबसाइट सपोज करने लिए मैंने आपको दे दी हुई है, आपने अपनी कंपनी का नाम भी रख लिया जो बनानी है, आपने अपना लोगो बना लिया, तो इसका मतलब क्या होगा, चेंज करना है। मैं कहीं इधर आकर लोगो चेंज करना है ना आप लोगों ने अपना, ठीक है। तो अब कैसे चेंज होगा, इस पर राइट क्लिक करो ज़रा। अब आपको मैं डिफरेंट साइंसेस बताऊंगा इसकी, हाँ। इस पर मैंने राइट क्लिक किया और ये क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ आ गया, logo-img इस फाइल का नाम है, ठीक है। अब हम जरा देखते हैं कि ये मेरे पास पड़ा कहाँ हुआ है। बाय द वे प्रोफेशनल किचन देखते हैं, जो मैंने आपको देना है वो किधर पड़ा हुआ है। पहले हारून को देख लेते हैं, आई थिंक सो ये है। देखिए ये जिप फाइल का तो सबको कॉन्सेप्ट पता है ना, जिप फाइल क्या होती है सबको पता है। फाइल को जब ज़्यादा बड़ा फोल्डर होता है तो उसे जिप कर लेते हैं। एक फ्री टूल है हमारे पास 7-zip, वो इंस्टॉल कर लें सब लोग अपने पास, ठीक है। जैसे भी मैंने Notepad++ किया है ना, क्योंकि अगर आप WinZip पर जाओगे या WinRaid पर जाओगे तो हो सकता है नेट से डाउनलोड ना हो, ठीक है, ये ट्रायल वर्जन हो, ठीक है। आप 7-zip यूज़ कर लें, मैं भी 7-zip यूज़ करता हूँ। सो आप देख लें मेरे पास भी 7-zip है ना। तो मैं कहता हूँ एक्सट्रैक्ट हियर, इसका क्या मतलब है कि इस फोल्डर को यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर दो, ओपन कर दो, जिप बना हुआ है, ये आ गया। सबसे पहले तो इसे खोल कर देखते हैं कि क्या ये वही फाइल है। ना भी हो तो कोई बात नहीं, हम इसको देख लेंगे। अगर वो ना भी हुई तो वही है, देखें वही खुली है ना आगे, फाइन। अब हम इसको देखते हैं, ये हमें पता लग गया। अभी मैं आपको सिर्फ एक टास्क बताने लगा इसका, ठीक है, कि कैसे आप लोगों ने काम कैसे करना है। जो मैं कहता हूँ ना, आपको चेंज कर लोगे पूरी वेबसाइट, कैसे चेंज करोगे। अब मुझे नाम पता लग गया जी, इसका नाम है लोगो इमेज, ठीक है। इधर आ जाते हैं हम। अब ये कहाँ होना चाहिए, कॉमन सेंस की बात है ना, यानी कि जितने भी इमेजेस हैं मोस्टली वो कहाँ पड़े होंगे, इमेजेस के फोल्डर में, ठीक है। अगर किसी साइट में ऐसा नहीं होगा तो आपको फिर भी पता लग जाएगा इमेजेस कहाँ पड़े हुए हैं। इमेज को फाइंड करना तो कोई मुश्किल काम नहीं है किसी एक फोल्डर में से, ठीक है। सो हम यहाँ से आए और इमेजेस में आ गए। अब कौन सा इमेज चाहिए था हमें, एक ये लिखा हुआ है logo-image और एक ये है, इसका क्या नाम है जी, डॉट लगाया हुआ आ गया हमने, ठीक है। ये बेसिकली किसी स्टूडेंट ने काम किया हुआ ना, तो ओरिजिनल को उसने कहा था कि ये ना हो कि ख़राब हो जाए कोई काम मुझसे, तो मुझे दोबारा ज़रूरत पड़ सकती है, तो उसने उसकी कॉपी ली है इसकी, ठीक है। कॉपी करके उसने उसके आगे डॉट लगा दिया और एक ओरिजिनल है। इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे क्या करना है, मुझे किसी साइंस में नहीं जाना, मुझे लोगो चेंज करने के लिए क्या करना है, अपना लोगो डिज़ाइन करना है, एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है कि अब देखिएगा मैं क्या करने लगा हूँ। मैं यहाँ से खोल लेता हूँ फोटोशॉप, अब मैं फोटोशॉप खोल के क्या करूंगा, ठीक है, इस लोगो इमेज को यहाँ पर ओपन कर लूंगा और इसके ऊपर ओवरलैप कर दूंगा अपना लोगो और फाइल को सेव कर दूंगा। हंसने वाली बात कौन सी है, मुझे भी बताए ना, मतलब मैं हंसता, मैं बुरा नहीं बना रहा हूँ, मैं वैसे पूछ रहा हूँ हंसने वाली कोई, हाँ कंट्रोल एन करेंगे। नहीं मैं हंसने वाली बात पूछ रहा हूँ, मैंने कहा पहले वो कोई मुझे बताएं, मैं भी हंस लेता हूँ। कई लोगों को नहीं समझ आया, वो भी हंस लें, ठीक है ना। ये ना हम घर जाके हंस रहे हो, ठीक है, लेट हो जाए जी। अब हमें करना क्या है, उस इमेज को खोलना है। अच्छा सम टाइम ऐसे भी होगा इमेज नहीं खुलेगा आपसे, मैं कहा कुछ इमेजेस ऐसे होंगे जो फोटोशॉप का सपोर्ट नहीं कर रहे होंगे, नहीं खुलेंगे। पहले इसको देखते हैं कि खुलता है, और अगर नहीं खुलता है तो फिर आपने क्या करना है, ताकि फिर आप परेशान ना हो, मुझसे अगला क्वेश्चन ना कर रहे हो कि ये तो ओपन ही नहीं होता, एरर आ जाता है इस इमेज में। हाँ फोटोशॉप में खोलें तो पहले हम इसको स्टैंडर्ड तरीके से खोलते हैं। ओपन में जाएं, सिंपल। न्यू में तब जाएंगे जब हमने कुछ नया क्रिएट करना होगा, ठीक है। जब हमने एक बने बनाए को खोलना है तो हमने ओपन में जाना है। ओपन में आए, लाइब्रेरीज़ में आए, और मैं यहाँ से गलत जगह पे आ गया हूँ, तो
इधर से वापस चले जाते हैं उधर। डी ड्राइव में जाते हैं। ये लोकेशन है जहाँ पे मैंने रखा हुआ है। जब आप उसको सेव करोगे तो वो तो आपकी अपनी लोकेशन होगी, आप सबको पता भी होगा कि कहाँ रखा हुआ है, तो आप बार बार उसी लोकेशन पर जाएंगे। ये 1 का फोल्डर है। ओके, यहाँ पर होगा, ये स्टूडेंट्स ने काम किया हुआ है, इसलिए देख रहे हैं आप, इस फोल्डर का नाम भी मैंने स्टूडेंट्स का ही रखा हुआ है। हारून एंड सलमान एंड रमीशा, ये 3 लोग मिलके काम करते होते थे, स्टूडेंट्स हैं तीनों, ठीक है, जिन्होंने ये बनाई हुई है। सिर्फ मैंने बताया हुआ है, समझाया हुआ है, काम उन्होंने किया हुआ आगे से सारा। यहाँ से हम, मेरा ख्याल है ये हारून में पड़ी हुई थी, और ये पड़ा हुआ है प्रोफेशनल किचन। और यहाँ से हम इधर इसमें आए हैं, और यहाँ से हम कहाँ गए जी, इमेजेस में गए, और ये इसे खुल गया। सपोज ये नहीं खुलता, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल बहुत सारे केसेस में ऐसे होगा कि नहीं खुलेगा। फिर मैं क्या करूँगा, फिर मैं इधर आऊँगा अपने फोल्डर में जहाँ पे मैं पहले बैठा हुआ था, और इसे मैं डबल क्लिक कर देता हूँ। यानी कि डबल क्लिक करने से कहाँ खुलेगा, ये सबको पता है, फोटोज़ में खुलेगा, है ना, विंडोज़ की फ़ोटो में खुलेगा ना। ओके, खोल लेते हैं। ये किस सूरत में है, जब आप किसी को फोटोशॉप में लेकर जाएं और फोटोशॉप से सपोर्ट ना कर रहा हो सकता है वो किसी और टूल की मदद से बना हुआ है, या उसका कुछ फॉर्मेट ऐसा है जिसे फोटोशॉप सपोर्ट नहीं कर रहा। अब मैं इसको क्या करूँगा, यहीं से कॉपी कर लूँगा, ठीक है, राइट क्लिक किया मैंने और कॉपी कर लिया। ये उस सूरत में जब नहीं हो रहा मुझे, वहाँ पे एरर आ जाता है, जब मैं ओपन करता हूँ तो एरर का मैसेज आ जाता है। अब मैंने कॉपी किया उसको, इसका मतलब क्या हुआ कि फोटोशॉप ने उसकी कॉपी डायमेंशंस अपने पास सेव कर लिए। कॉपी डायमेंशन का क्या मतलब है कि उसका जो साइज वगैरह है, मैं कंट्रोल एन करता हूँ, देखें जरा वही साइज आ रहा है, मतलब हमें ये तो नहीं पता कि एग्जैक्टली वही आ रहा है, लेकिन साइज की डायमेंशन देख के कुछ अंदाजा हो रहा है कि कोई छोटा साइज है। और लोगो भी हमारा छोटा साइज था, देखें लिखा हुआ आ रहा है ना 150 पिक्सल्स बाई 45 पिक्सल्स। ओके, इसे भी ओके कर दें, वही साइज बना है ना, देखें एग्जैक्टली जो इमेज का साइज है। इमेज नहीं अभी आया, अभी तो हमने एक नया पेज लिया है। अब मैंने कंट्रोल एन किया इस सूरत में, यहाँ आकर मैंने कंट्रोल वी कर दिया, वी पेस्ट सिंपल, कंट्रोल 0 कर देता हूँ तो ज़रा बड़ा हो जाएगा, तो परेशान नहीं होना कि ये पिक्सल्स हट गए हैं, ये इतना बड़ा किसी ने वहाँ नहीं देखना इसको, वहाँ पर तो छोटा सा ही नज़र आ रहा है, ये वही वाला है। मैं कह ये वही वाला है, मैं दूसरी फाइल को भी बड़ा करूँगा वो भी ऐसी नज़र आएगी। अब अगर इसके पिक्सल्स 72 थे और मैं 72 की बजाय 200 कर दूंगा, तो हो सकता है कि इस फाइल का साइज पहले 80 किलोबाइट्स हो, तो उसके बाद 500 किलोबाइट्स कर जाए, तो इसका मतलब क्या हुआ, फाइल का साइज बड़ा हो जाएगा। फाइल का साइज बड़ा होगा तो क्या होगा, स्पीड टाइम ज़्यादा लेगा मेरी वेबसाइट को लोड होने में। तो हमें कोशिश करनी है कि बड़े साइज, ज़्यादा बड़े साइज अपनी साइट पे इस्तेमाल ना करें। लो जी, ये आ गया। अब हमने करना क्या है, हमारा जो लोगो है ना, ठीक है ना भाई, हमने बड़ा नकल मारने लगे हैं इस टाइम, क्या हो क्या रहा है, हम कुछ नहीं, हम डेवलपर नहीं है, हम में से कोई डेवलपर नहीं है, लेकिन हमने किसी की साइट उठाई हुई है और सारी की सारी अपनी बनाने लगे हैं आज, ठीक है। अब मैंने जो अपना लोगो फोटोशॉप में डिज़ाइन किया ना जी, मैंने उसे कर लिया ओपन। फॉर एग्जांपल मैं देखता हूँ कोई सा भी उठा लेता हूँ, इमेज इमेज इमेज, समझाने के लिए मैं सिर्फ ये तो वही है जो उधर है ना, ये ले लूँ सिर्फ समझाने की हद तक। अब आपने देखना है मैं आपको फोटोशॉप पढ़ा रहा हूँ इस वक्त। हाँ, अब एक और फाइल खुल गई है, यानी टोटल अब कितनी फाइलें हो गई हमारे पास, 3 फाइलें हैं ना इस वक्त, ठीक है। अब आप ये देखिएगा जी, ये विंडोज़ आ रही है इसकी। अब किसी के पास नया वर्जन होगा तो वो इस स्टाइल से छोटा नहीं होगा, उसकी इधर आ रही होंगी विंडोज़, उधर से छोटा कर ले विंडोज़ को, ठीक है। क्यों छोटा कर ले कि मुझे तीनों चीज़ें नज़र आई, मुझे तीनों तो नहीं नज़र आ रही इस वक्त। सो मैं ये देखिएगा इस पे क्लिक कर रहा हूँ, इसलिए मैं कह रहा था कि ये वाला ले लेंगे, ज़रा इजीली आप हैंडल कर लोगे, ठीक है। ये देखें क्या हुआ, मैं इसको फिलहाल बंद कर देता हूँ, नो, उसी में काम करता हूँ ताकि कंफ्यूजन कम हो। अब 2 फाइलें हो गई हैं। अब अगर मैं ओपन करूँगा तो मैं चाह क्या रहा था, बेसिकली मैं तो ओपन करके कह रहा था कि भाई ये जो बड़ा इमेज आ रहा है इसको लोगो बनाना है तो इसके अंदर आ जाए, मैं सपोज तो ये कर रहा था, ऐसे तो नहीं हुआ। आप जब भी ओपन की कमांड देते हैं तो क्या होता है, हर दफ़ा नई विंडो में फाइल ओपन होती है, ठीक है।
सो आपने ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसका आसान सा सोल्यूशन मैंने आपको बता दिया, सबको सामने ले आए अपने, ठीक है। और जिसको उसमें लेकर जाना है उसे पिक करें यहाँ से और ड्रैग करके इसमें ले जाके छोड़ दें, बस छोड़ दिया हमने, आ गया। अब ये लोगो बड़ा है, ये ऑप्शन है, डिफरेंट तरीके से करते हैं। मैं क्या, ये वाली ऑप्शन जरूर है मगर करने का तरीका मुख्तलिफ है। मैंने कहा करने का तरीका मुख्तलिफ है, ठीक है। किसको करना आता है, आपको करना आता है। किसी ने मेरे से पूछा था, या फिर मैंने उसे लैपटॉप पे बताया भी था, मुझे अब याद नहीं है कि किसने पूछा था। मैंने कहा जिसको करना आता है ना वो एक छोटी सी YouTube की वीडियो बनाए, अपने ही चैनल पे लगा दे, ठीक है। मैं कहा अपने ही चैनल पे लगा दे और उसका लिंक अपने ग्रुप में शेयर कर दे, ताकि दूसरे लोगों का भी फायदा हो जाए। मेरी बात समझ में आ गई है? चलिए जी, अब मैं इसको करने लगा हूँ छोटा। समझाने के लिए बेशक मैं उतना भी रहने देता तो कोई मसला नहीं था। ये आपका अपना लोगो होगा, यानी इसका मतलब क्या है कि आपने पहले अपना लोगो डिज़ाइन किया है। और ज़्यादा अच्छी बात यह है कि आप अपना लोगो उसी साइज़ में डिज़ाइन करो। आपको साइज़ का तो पता लग गया कि नहीं पता लगा? इमेज देख के साइज़ का तो पता लग गया। कंट्रोल N करके अपना लोगो उसी में लाओ, ताकि जो मैं इतनी सारी एडजस्टमेंट कर रहा हूँ ये मुझे करने की ज़रूरत ना पड़े। ये लोगो बन गया हमारा। बस खत्म हो गया ना। इस फाइल का क्या नाम है? लोगो इमेज .jpg। इधर आते हैं जी, फाइल। ये क्या लिखा हुआ है? सेव करता हूँ मैं जरा। हाँ जी, अब परेशान नहीं होना। अब क्या हो गया, ये तो पूछना शुरू हो गया इतनी सारी स्टोरी से, है ना। अब ये कहाँ पड़ा हुआ था, वहीं चले जाते हैं दोबारा। फॉर्मेट कौन सा है इसका? ये देखिए, ये लिखा हुआ फॉर्मेट। मैंने अभी जोर से बताया था कि कौन सा फॉर्मेट है, JPG यानी कि JPEG। सो आपने सबसे पहले क्या करना है, और ये भी आपने देखना है, ज़रूरी नहीं है कि अब आप इस पूरी वेबसाइट पे जो चेंजेस कर रहे हो हर फाइल का फॉर्मेट JPEG ही हो सकता है किसी का PNG हो। सो आपने उसी को फॉलो करना है। नहीं करेंगे तो क्या होगा, किस मुश्किल में फंसेंगे? कोडिंग की मुश्किल में फंसेंगे। फिर हर काम जाकर कोडिंग के अंदर से चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। सो हम कह रहे हैं JPEG। बेसिकली हमारा टास्क ये नहीं है, ठीक है ना, यानी कि हमारा क्लासरूम का जो टास्क है वो ये तो नहीं है कि हमने वेबसाइट बनानी है। हम तो कह रहे हैं भैया हमने ऐसे ही बस बना लेनी है साथ। असल में तो हमने इसके ऊपर SEO अप्लाई करना है, ठीक है। हाँ, अगर हम वेब डेवलपमेंट की क्लास ले रहे होंगे फिर हमारा टास्क ये होगा कि भाई हम ये चीज़ सीख रहे हैं। अभी तो मैं आपको, अब मैं ये एक साइट अगर मैं आपसे एडिट करवाऊँगा तो आप इससे जितनी मर्जी बना लो। और इसी तरह के अगर आपके 5-6 साइट्स हों, मतलब जो बंदा भी प्रोजेक्ट्स कर रहा होता है उसके पास तो होंगी साइट्स। मतलब मैं वर्डप्रेस के कुछ प्रोजेक्ट्स कर रहा हूँ, कुछ HTML के प्रोजेक्ट्स कर रहा हूँ, कुछ PHP के प्रोजेक्ट्स कर रहा हूँ। मतलब क्या हुआ, सारी टेम्पलेट्स तो है मेरे पास, किसी ना किसी की तो होगी, तो मैं उसको पकड़ के चेंज करके एक नई वेबसाइट तो बना ही सकता हूँ इसलिए, ठीक है। चले जी, यही था नाम। अब एक और चीज़ देखें, इसके नाम के आगे फोटोशॉप में हमेशा ये कुछ चीज़ें ऐड हो जाती हैं। चलो मैंने मिटा दिया उसको, हमेशा कॉपी लिखा हुआ आ जाएगा। हाँ, उसको आपने मिटा देना है, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर एक फाइल पहले जो पड़ी हुई है वो कहता है मैं इसकी उसका नाम चेंज कर देता हूँ। आपने इसके नाम को 100% वही रखना है जो उसका नाम था। जी मैंने क्या कह दिया जी, लोगो डैश इमेज। सेव कर दूँ? चलो, कहाँ खुली हुई है ये? इसे बंद करें जरा। इसको हमने सेंटर में किया हुआ है जी। इसका क्या नाम आ रहा है जी? लोगो डैश इमेज। आ जाए हम जरा वापस। क्या हुआ, कुछ फर्क पड़ा थोड़ा सा नाम में? पड़ा है ना? कैसे पता लग रहा है फर्क पड़ा है? देखना है आपने।
इसके नाम में क्या आ रहा है? लोगो डैश इमेज। क्योंकि अगर ये वही वाली फाइल होती तो दो में से एक ही होनी चाहिए थी ना। ये उसने नाम को वही रखा है। अभी हम देखते हैं कि क्यों ऐसे उसने किया। हम एक काम कर लेते हैं, इसको मैंने कर लिया कंट्रोल सी, ठीक है, और कंट्रोल सी करने के बाद यहाँ लिख दिया मैंने 1 2 3। इसका नाम चेंज हो गया। और यहाँ आए, इसका नाम मैंने रख लिया लोगो डैश इमेज। ये वाला इशू क्यों आया है? कुछ नाम की वजह से आया है। नाम की जो मैं टाइपिंग उधर करके आया हूँ उसमें थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। अब हम देखते हैं कि क्या हुआ है। ठीक हो गया। अभी हमें लोगो नज़र नहीं आ रहा। अभी हम देखते हैं कि दोबारा फोटोशॉप में इस फाइल को खोल कर देखते हैं इशू क्या है, कहाँ पे है इसके साथ। लेकिन लोगो चेंज हो गया, इमेज एरर शो कर रहा है हमें, ठीक है। हो सकता है हमने फॉर्मेट सही ना लिया हो, देख लेते हैं। पहले यहाँ से आकर नाम को देखो, ये नाम है। ये भी जेपीजी है, जेपैग है। ये जेपीजी है और ये क्या है? देखिए फर्क आ गया दोनों में, नजर में आए। आपने देखना है, मैं माउस रख रहा हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। ऊपर टाइप में लिखा हुआ आ रहा है जेपीजी, ठीक है। और जो दूसरी फाइल है उसकी टाइप में क्या लिखा हुआ आ रहा है? जेपैग, ठीक है। इधर आए जरा, वापस फोटोशॉप में आए। जी, यही जगह थी, ये फाइल थी। अब आ जाए वापस इसमें। अभी भी इसमें कुछ इश्यू शो कर रहा है। आज इसका हम हल निकाल कर जाते हैं, ठीक है। अब मैं आने लगा हूं, कहाँ आने लगा हूं? कोडिंग में। और कोडिंग में आने के बाद हमारी कौन सी फाइल है मेन? ये। अब आप देखिएगा इस फाइल को कैसे खोलना है। हमने ओपन में गया हूं मैं यहां से, जी। यहां से मैंने कहा चूज अनदर प्रोग्राम, यहाँ नोटपैड में खोल लेते हैं फिलहाल। ये क्या लिखा है मैंने? उसी फाइल का नाम लिखा है। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, सिर्फ आपने साइंस समझते जाना है, मैं जो साइंस बता रहा हूँ। अब मैं उसको ढूंढने लगा हूँ कोडिंग में, तो ये यहाँ पे कहाँ पड़ा हुआ है, ठीक है। फाइंड नेक्स्ट, क्या मैसेज आया जी? नहीं मिला उसको, इधर ही है वो, परेशान नहीं होना आपने। इधर आ जाते हैं वापस डाउन पे। मिल गया उसको। ये अप और डाउन का क्या इशू था? मतलब वहाँ से हमने जब फाइंड किया तो उसने उधर से ऊपर की तरफ को सर्च किया, ठीक है। तो वो उसके ऊपर तो ऑलरेडी टॉप पर ही था, तो कहता मुझे नहीं मिला। मेरी बात समझ में आई? जिस लाइन से मैंने फाइंड किया, अप का मतलब क्या हुआ कि इसके ऊपर। हो सकता है कि मैं लाइन के आखिर में होता, मैं फिर अप करता, तो फिर ढूंढ देता। अब मैं लाइन के अप ऊपर था, तो मैंने कहा डाउन, नीचे की तरफ जाकर ढूंढो इसको, ठीक है जी। देखते हैं जरा, ये देखें, एक तो ये आ रहा है, फिर कह रहे हैं फाइंड जरा। ये वाली फाइल है ना, इसी पे एरर आया हुआ है, इसी पे एरर आया है। ओके, अब मैंने इसका नाम क्या कर दिया? यहाँ पे जेपीजी कर दिया। देखते हैं अब क्या होता है। ठीक हो गया।
हो सकता है कि स्टूडेंट ने किसी और टूल की मदद से JPEG बनाई हो, और उसने वो जो JPEG बनाई होगी वो दूसरी वाली JPEG बनी हुई है, फोटोशॉप की JPEG नहीं थी वो। सो मैंने उसको फोटोशॉप की JPEG में कन्वर्ट कर दिया। ऑनलाइन भी JPG फाइल्स बन जाती है ना, ऑनलाइन JPG फाइल्स कन्वर्ट भी हो जाती हैं, यानी कि एक्सटेंशन भी कन्वर्ट हो जाती है। सो ये अब हमने कर लिया है काम। अब आप हम लोग फंसे तो हमें दो चीज़ों का पता लगा, है ना। अगर फंसते ना तो एक चीज़ का पता लगना। सो अब मैंने उसको पहले आसान तरीका किया हमने कि बाइट से कर लेते हैं। अगर बाइट से नहीं हुआ तो फिर हमने जाकर कहाँ से किया, कोडिंग से किया। और एक और चीज़ नोट करें, कोडिंग में मैंने कहाँ से किया, ये भी बहुत अहम बात है। अब आपने यहाँ देखनी है, इस लाइन को देखना है आपने, जरा समझना है। एक लिखा हुआ है इमेज ID लोगो डैश IMG, ठीक है। इसको नहीं मैंने पकड़ा, मैंने किसको पकड़ा, फाइल को पकड़ा। फाइल का है ये। और अभी हमें बहाने से एक नई चीज का भी पता लग गया। किसका पता लगा, इमेज के टैग का पता लगा। यानी अगर आपने कोई तस्वीर लगानी है तो बेसिकली इमेज लगाने का टैग कौन सा है, IMG। जैसे अभी हमने Ahref पढ़ा था ना, वो किस लिए था, लिंक लगाने के लिए था। इसी तरह अगर आपने कोई तस्वीर लगानी है तो तस्वीर के लिए हमारे पास कौन सा टैग है जी, IMG। ID क्लास ये हमसे रेलिवेंट नहीं है। क्यों नहीं है रेलिवेंट, इसलिए कि जो इसकी फॉर्मेटिंग हुई है, ठीक है ना, जो डेवलपर ने इसको बनाया हुआ है इमेज को, वो उसने यहाँ पर डेफिनेशंस की हुई है, वो हमें इन चीज़ों में जाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब कुछ सिंपल फॉर्मेट्स होती हैं और कुछ क्लासेस होती हैं। तो ये जो लिखा हुआ है क्लास, ये बेसिकली होती है स्टाइल शीट, हमसे रेलिवेंट बिल्कुल नहीं है। हमने स्टाइल शीट के ऊपर SEO के हवाले से कुछ नहीं करना, ठीक है। हाँ, हमें पता होना चाहिए कि ये स्टाइल शीट है, यानी हमें ये पता लगे कि क्लास जहाँ भी लगी होगी इसका मतलब होगा कि हेड में आपकी क्या बनी होगी, हेड के अंदर क्या बना होगा, स्टाइल शीट बनी होगी। हाँ चलिए। अच्छा, उसके बाद आगे क्या आ रहा है, आगे क्या आ रहा है, SRC। SRC स्टैंड फॉर सोर्स, यानी कि अब हमने कहा कि इमेज लगाओ, वहां पर क्या लगा रहे थे, Ahref। तस्वीर में क्या लगा रहे हैं, SRC। A में क्या लगा रहे थे, Ahref। और यहाँ पर क्या लगा रहे हैं, SRC। SRC का मतलब है कि भाई कौन सी सोर्स फाइल है। अभी सोर्स फाइल लेकर आए हैं ना एक लोगो इमेज, तो ये बताना है हमने यहाँ पर। और यहाँ पर आकर हमने क्या बताया हुआ इसको कि भाई ये यहाँ पड़ी हुई है, इमेजेस का फोल्डर है ये, इस जगह पर हमने इसको सेव किया हुआ, ठीक है। इधर ही थी ना, इसी फोल्डर को खोला था ना हमने। अच्छा, उसके बाद और आगे जाइए, मैं तीसरा टैग बता रहा हूँ अब आपको। मैंने कहा अब आपको मैं आज तीसरा टैग बता रहा हूँ, ये Ahref बताया मैंने अभी। अब मैं अगला कौन सा बता रहा हूँ, IMG का बता रहा हूँ। ये मैं डायरेक्ट वेबसाइट के हवाले से बता रहा हूँ, यानी कि IMG, उसके बाद SRC, जिस जगह पर तस्वीर पड़ी हुई है। और एक काम हमने और भी करना है कि आपने अगर कोई वेबसाइट खुद बनानी होगी तो आपने हमेशा तस्वीरों के लिए इमेजेस का फोल्डर बनाना है और तस्वीरें उसमें रखनी है, ताकि कंफर्म हो, ठीक है ना, सिस्टम को भी पता होगा भाई इमेजेस किस जगह पे पड़े हुए। अच्छा, उसके बाद ये एक बहुत ही अहम एट्रीब्यूट, SRC एट्रीब्यूट है कि टैग है, SRC एट्रीब्यूट है कि टैग है, एट्रीब्यूट, बिल्कुल ठीक है, एट्रीब्यूट है। और एक और ये वाला ऐसा एट्रीब्यूट है, अगर हम इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हम तो यूज ही नहीं कर सकते इमेज को, है ना। अच्छा, अब आगे एक और एट्रीब्यूट आ रहा है और इसके साथ लिखा हुआ है ALT, ALT, ALT। ALT स्टैंड फॉर अल्टरनेट, ठीक है। अभी आप नोट किया था जब तस्वीर नहीं आ रही थी तो क्या हो रहा था, प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट लिखा हुआ नजर आ रहा था, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब हम उसे कह रहे हैं कि भाई अगर तस्वीर ना आए तो ये अल्टरनेटिव टेक्स्ट दिखाओ। अब ये हम किसको कह रहे हैं, ये ब्राउज़र को कह रहे हैं सिर्फ, कि अल्टरनेटिव टेक्स्ट दिखाने की बात हम सिर्फ ब्राउज़र से कर रहे हैं, बस इससे ज़्यादा कोई बात नहीं कर रहे हैं।
आर्ट का जो टैग है इसके दो पर्पज है, एक पर्पज ब्राउजर के लिए है और एक पर्पज एसईओ के लिए है। यानी कि एसईओ के लिए इसका क्या पर्पज है? एसईओ के लिए इसका पर्पज है कि भाई हम यहाँ पर भी अपना कीवर्ड इस्तेमाल करेंगे और ये कीवर्ड हम किसको बता रहे हैं? ये क्रॉलर को बता रहे हैं। यानी इसके दो पर्पज हुए। एक पर्पज तो ये हुआ कि अगर कभी किसी वजह से तस्वीर लोड नहीं होगी तो उसकी जगह पर टेक्स्ट नज़र आना शुरू हो जाएगा। ये एसईओ से रेलिवेंट नहीं है। हमारे लिए क्या इसका पर्पज़ है? हमारे लिए इसका पर्पज़ ये है कि ये यहाँ पर वो आपको ऑप्शन दे रहा है कि क्रॉलर, देखो क्रॉलर ग्राफिक्स को बिल्कुल नहीं समझता ये जेन। अब क्रॉलर क्या है? बीच में मैंने क्रॉलर का नाम ले लिया। हाँ, क्रॉलर क्या है? जिसने आपकी वेबसाइट को इंडेक्स करना है, यानी जिसकी वजह से आपकी वेबसाइट टॉप पर आनी है, वो गूगल का क्रॉलर है। और क्रॉलर जो है वो ग्राफिक्स को क्रॉल नहीं कर सकता। क्रॉलर किस चीज़ को क्रॉल करता है? सिर्फ टेक्स्ट को क्रॉल करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई हमें तो इमेजेस को भी क्रॉल करना है। आप देखते हैं गूगल पे कितने इमेजेस आते हैं और कुछ टॉप पर होते हैं, कुछ नीचे होते हैं। इसका मतलब है उनकी भी ऑप्टिमाइजेशन तो हुई हुई है। तो इमेजेस को ऑप्टिमाइज करने के लिए हम आर्ट का एट्रीब्यूट बहुत बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। और इसकी जो लेंथ होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा हम 120 कैरेक्टर रख सकते हैं। यानी हमें कितनी रखनी चाहिए? 120 कैरेक्टर में अपना मैसेज दे देना चाहिए। सो यहाँ पर हम अपना प्राइमरी कीवर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी अब हमने इमेज के टैग को देखा और थोड़ा सा जब हम एसईओ में जाएंगे तो और डिटेल से इसको देखेंगे। लेकिन अभी आपको मैंने इसका बेसिक थीम बताया कि इसका ये वाला जो एट्रीब्यूट है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसके इस एट्रीब्यूट को तो हमें किसी भी सूरत में मिस नहीं करना। और अगर हम अपनी वेबसाइट की अपनी तरफ से एसईओ कंप्लीट करके बैठे हों और उसके अंदर कोई 100 इमेजेस हों और उनमें से एक भी आर्ट ना लगा हो, तो इसका मतलब है कि हमने एक बहुत बड़ा फैक्टर मिस कर दिया है एसईओ का। तो हमें सबसे पहले उस फैक्टर को अप्लाई करना है। तो आर्ट एट्रीब्यूट में जो लेंथ है मैक्सिमम वो कितनी हो सकती है? 120 कैरेक्टर्स। यानी कि 120 कैरेक्टर में हमने कोशिश करना है कि अपना मैसेज दे दें। ठीक है, इससे बड़ा भी लिख सकते हैं, लेकिन क्रॉलर जो है वो आमतौर पर पहले 120 कैरेक्टर्स को रीड करेगा। ठीक है, चलिए बस हम लेक्चर को वाइंड अप करने जा रहे हैं। और ये इमेज हो गया ख़त्म। मेरा ख्याल है अब आप प्रैक्टिस सेशन में इमेज का टैग यूज़ कर सकते हैं। कर सकते हैं ना? क्या सिंपल IMG, SRC और आर्ट, बस 3 चीज़ें हैं। IMG यूज़ करना है, SRC में अपना वो इमेज यूज़ करना है जिसको लगाना चाह रहे हो, और आर्ट के अंदर अल्टरनेटिव टेक्स्ट यूज़ करना है। और वो मैंने बताया कि कितना होना चाहिए? 120 कैरेक्टर्स में होना चाहिए। ठीक है, आज रात को या सुबह में आपको इसका लिंक या पूरी साइट ग्रुप में भेजूंगा। इस पर आपने अब काम शुरू करना है। थोड़ा अब आपने पहला काम क्या शुरू करना है? पहला काम क्या शुरू करना है? लेकिन 2-3 चीज़ें हैं ना इस वेबसाइट में। अगर मैं देखूं मिसाल के तौर पर, आगे आ जाता हूँ मैं कहता हूँ मुझे ये चीज़ चेंज करनी है। पहला पैराग्राफ है, ये बच गया। जी, ये पहला पैराग्राफ है ना जिसको मुझे चेंज करना है, फाइंड करना है। ठीक है, कोई बात नहीं है। कौन कराएगा ये फाइंड? शाबाश। ये मैंने कहा Ctrl+C, इधर आ गया हूं मैं। यहां आगे फिर मैंने Ctrl+F किया, Ctrl+V किया। चले इसको यूं करें, यहां नहीं करते, इसको यहां करते हैं। यहां करने का मुझे क्या फ़ायदा होगा? यहाँ पर लाइनें भी हैं ना, मैं क्या नंबर ऑफ लाइंस भी है ना, ताकि फ्यूचर के लिए मुझे ये भी फ़ायदा हो जाएगा, मुझे पता लग जाएगा कि यहाँ पर किस लाइन पर ये आ रहा है। फिर नेक्स्ट टाइम मुझे कंट्रोल फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे पता होगा कि भाई ये वाला टेक्स्ट इस लाइन के ऊपर पड़ा हुआ है, मैं इसको यहाँ से एडिट कर सकता हूँ। सो अभी हम फ़िलहाल यहाँ से इसे ओपन कर लेते हैं। जी, कहाँ पड़ा हुआ जी हमारा? मैं इस फाइल को खोलने जा रहा हूँ। इसके अंदर जो पड़ी है इंडेक्स, अच्छा यही थी।
अब हम करेंगे कंट्रोल F। यही टेक्स्ट है, इसे मैं फाइंड कर रहा हूँ ये कहाँ है जी। फिर वही चीज़ इसके अंदर भी वही इशू आया जी। ये क्या लिखा हुआ है? फाइंड ऑल डॉक्यूमेंट। इधर वही फाइल खोली हमने वैसे तो। ये क्या लिखा है मैंने? बॉडी में आगे देखना है आपने, बहुत सारी चीजें आ रही हैं इसमें नजर। ये ऊपर लिखा हुआ है प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट। इस लाइन की समझ आती है? H1 प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट हेडिंग लगाई है ना उन्होंने। इधर आकर देखें, ये वाली है, ये वाली लाइन है। अच्छा, उसके बाद वापस इधर आओ, ये आ गया वी आर लीडिंग। यहां से आकर देखेंगे यही लाइन है, ठीक है। उधर जाकर ये पूरा पैराग्राफ हमने ना, हमें कोई चेंज करने की जरूरत है टैग, हमने सिर्फ क्या करना है, जो अपनी वेबसाइट के 2 पैराग्राफ्स बनाए हुए हैं उनको रिप्लेस कर देना है। यानी अभी आज तक मैंने आपको लोगो चेंज करना बताया, अभी सिर्फ नेक्स्ट में हम मेन्यू की बात करेंगे। जो मेन्यू है हम देखेंगे कि ये बढ़ाना कैसे है और ये रिड्यूस कैसे करना है, ठीक है। और अगले में थोड़ी सी आपने स्पीड दिखानी है ताकि मैं इसको स्पीड से वाइंड अप करूँ। मुझे फील हो रहा है